बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, तुम कितने बड़े भी धनपति बन जाओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति अरबपति बन जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भी अपने धन का नशा मत बताना, कभी अपने ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित मत करना। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी जो पुरुष होता है वो देखता है मौन रहकर, मेरे शंकर जैसा चुप रहकर धारण करते जाता है, धारण करते जाता है। अगर तुम बहुत ज्ञानी हो और अपने ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो तुम ये केवल आडंबर कर रहे हो, केवल आडंबर। तुम ज्ञानी हो, तुम में बहुत ज्ञान है, और तुम अगर उस ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो आडंबर कर रहे हो। दिखाना किसको चाहते हो, किसको बताना? तुम शंकर भगवान के बहुत बड़े भगत हो, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो, तुम शंकर भगवान की आराधना करते हो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो। मेरा निवेदन है जीजियो, मेरे जीजाओ, निवेदन है आपसे, कभी इसका आडंबर मत करना कि मैं 1 महीने से मंदिर जा रही हूँ, कि मैं 4 महीने से जा रही हूँ, कि मैं 6 महीने से जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आ रही है। भगवान देवादिदेव महादेव को धन्यवाद दो कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा, जो तू तेरे दरवाजे पर बुला रहा है। अगर ये शरीर बेकार हो जाता, लकवे जैसी बीमारी हो जाती, पैरालिसिस लग जाता, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई कैंसर जैसा रोग, कोई मालूम पड़े ट्यूमर जैसा हो जाता, तो लोग पलंग पर पड़े देते, कौन तेरे मंदिर पर आता? भोलेनाथ जी से कहते रहना, बाबा इतनी कृपा बना कर रखना कि मरते दम तक भी तेरे मंदिर पे बुलाते रहना। पलंग पर मत पटकना, जमीन पर मत पटकना, हॉस्पिटल में मत पटकना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना। इस शरीर को चलाते रहना और तेरी चौखट पर बुलाते रहना। बाबा इस शरीर को दूसरे के अधीन मत करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपने कपड़ों को खुद पहन सकूं, मेरे कपड़े कोई दूसरे ना पहनाए, ऐसी अधीनता मत देना। हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटक देना, कहीं किसी दशा में मत पटक देना। बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपना काम खुद कर सकूं, अपने शरीर का प्रयोग में खुद करूं। चलकर तेरे दरवाजे पर आऊं और फिर निवेदन करूंगा परतवाड़ा की जीजियों से, निवेदन करूंगा फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, निवेदन करूंगा आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से कि भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारे नजदीक में कथा हो। और अगर भगवान ने तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी दी है, ट्रैक्टर दिया, ट्रॉली दी, गाड़ी दी, पिकअप दी, मोटरसाइकिल दी, भगवान ने तुम्हें साइकिल दी, तो भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी 4 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए लेकर जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना कि मेरी गाड़ी सत्संग के काम आए, ऐसी दया तो करना, ऐसी कृपा। बेकार शरीर किसी और अन्य काम में आए, झूठ बोलने में, कपट करने में, छल बेईमानी में काम में आए तो क्या मतलब, क्या मतलब? शिव की भक्ति में मन, शिव की आराधना। और किस्मत वाले हो, परतवाड़ा वालों, अभी कथा 6 तारीख से चालू हुई है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलती है, 12 तारीख को विराम हो जाएगी। आज कौन सी तारीख हो गई? कितने दिन की कथा और बची है? 4। 12 तारीख को विराम हो जाएगी। 16 तारीख से कुरुद छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी। ये 12 तारीख को विराम होगी और 16 मई से छत्तीसगढ़ कुरुद में कथा प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 2 बजे से 5 बजे। उस कथा का नाम हमने दिया गौरी शंकर शिवपुराण। वहां प्रारंभ, मिले मौका अपने नजदीक में, भगवान से कहना ये शरीर ऐसा बनाकर रखना तेरी कथा में पहुंचता है। एक पत्र है, पत्र थोड़ा लंबा ज्यादा है पर अच्छा है। योगिता शिवलाल सोजारे, मुकाम बागडोह,
शहनूर, पोस्ट पत्थरोट, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। योगिता शिवलाल सोजारे, मुकाम बागडोह, शहनूर, पत्थरोट, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है? अच्छा दिख रहे हो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था चारों तरफ से, नौकरी भी नहीं और शादी भी नहीं हो रही थी। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। मुझे थायराइड की गठान भी है। मेरा शरीर अचानक से चमड़ी सफ़ेद होना प्रारंभ हो गई और बड़ी तकलीफ में आ गई। शरीर में तकलीफ रहती, गठान अलग हो गई और चमड़ी भी सफ़ेद होने लगी। आपकी कथा मैंने मोबाइल पर सुनी और उसमें सुना कि भगवान के मंदिर में सफाई करने से शरीर का रोग ठीक होता है। मेरे नज़दीक में शिव जी का मंदिर है जहाँ हनुमान जी भी हैं। मैं मंदिर में जाती झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे शरीर का जो थायराइड की गठान थी वो भी गल गई और मेरा चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, पर वहाँ के किसी लोगों ने मंदिर के पंडित जी से कह दिया कि यहाँ पर एक महिला आती है और झाड़ू पोछा करती है, तो पंडित जी ने ताला लगा दिया और चाबी खुद रख ली। अब मुझे झाड़ू नहीं लगाने देते, पोछा नहीं लगाने देते। तब मैंने पंडित जी से निवेदन करा, पंडित जी, मैंने सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो कहते हैं कि मंदिर में झाड़ू पोछा करने से, सफाई करने से शरीर का रोग समाप्त होता है। पंडित जी, मेरा थायराइड की गठान गल गई है और मेरे शरीर की जो सफ़ेद चमड़ी थी वो भी अपने असली रंग में आना चालू हो गई है, मुझे मंदिर में झाड़ू पोछा करने दो। तब पंडित जी नहीं माने। फिर मैंने निवेदन करा, बार बार विनती करी, तब गांव के लोगों ने भी उनसे निवेदन करा, तब पंडित जी ने चाबी देना प्रारंभ करी और मैंने झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि बाबा की कृपा से मेरी थायराइड की गठानें गल गई और मेरी जो चमड़ी सफ़ेद हो रही थी अब धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुँची हूँ। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, बाबा ने मुझे ठीक करा, मैं बाबा को साधुवाद देती हूँ। आ जाओ भाई। ठीक है बेटा। बता रही हैं, जॉब के लिए कर रही थी वो भी बाबा ने सुन लिया, और शादी नहीं हो रही थी वो भी बाबा ने सुन ली, और शरीर में जो रोग था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यही शिव तत्व शंभु। अब निवेदन कर रही है, अब बस बाबा से प्रार्थना है मैं भी एक बार कथा करवा लूं। बाबा कराए। शंभु शंभु। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा। शिव आराधना जिसने दिल से करी, थोड़ा ये फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, इसको कम करने में समय लग सकता है, दुख बड़ा हो सकता है, पर मेरे बाबा धीरे धीरे उस दुख को काटते जरूर हैं, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा,
भक्ति सरल नहीं है, शंकर को जानना सरल नहीं है। देवऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी भगवान विष्णु के सामने, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगाना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुन ली तो घोड़े का मुंह लगाना पड़ा, खाईगिरी अवतार हो गए। रामचरितमानस में आता है नारद जी को बंदर का मुंह लगा था, केवल निंदा। कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना सरल है, पर उसका भोगना बहुत कठिन है। भोगना कठिन। अभी हमने कथा में कहा था कि 3 लोगों से बचना, लालची, आलसी और दोगला। दोगलाई करने वालों से भी बचने का प्रयास करना कि कोई तुमको, वो कहते हैं ना कि एक बात बोले बुरी तो नहीं लगेगी, अरे जम के तो बोलो, पक्का बोल दे। सब जगह पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर हम तो कहेंगे इंसान से भी सावधान। कुत्ता तो मालूम है कि काटेगा, इसलिए सावधान हो जाओ, पर कोई तुमसे गले लगकर कब छुरा घोंप कर जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान। कई लोग आते हैं कथा के अंदर, भक्त आते हैं, भजन करने वाले आते हैं तो चोटते भी आते हैं। यहाँ कुत्ता चैन नहीं चुरा ला, तुम्हारे पास में ना जाने कौन बैठा होगा, बैठी होगी, और इतनी धीरे से सफाई करेगी। इसलिए सावधान इंडिया, इसलिए सावधान। दीवार पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और हम सावधान हो जाते हैं क्योंकि कुत्ता मालूम है काट खाएगा। पर इंसान से भी सावधान रहने का प्रयास करना कि ये कब तुम्हारे साथ रहते रहते कब छल कर कर तुम्हें छुरा घोंप कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान रहिए, सावधान। बहुत सावधान। सबसे ज्यादा पहचान होती है मनुष्य की वाणी से, मनुष्य की पहचान होती है। मानव की पहचान मानव की वाणी से होती है। वो मानव की वाणी से पहचाना जाता है कि मानव कैसा होगा। अगर एक पहचान व्यक्ति की करना है तो उसकी वाणी से पहचान करी जा सकती है। अगर बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाला बहुत सरलता के विषय में, नम्रता के विषय में बात करे, समझ लेना वो सहज सरल होगा। मालूम पड़े कठोरता के विषय में बात करे, समझ लेना ये भीतर से भी ठीक नहीं है, कभी भी छुरा घोंप कर जा सकता है। वाणी की मिठासता से उसको समझने का प्रयास। वाणी की देवऋषि नारद भजन करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, निंदा कर दी। निंदा करते से ही उनको बंदर का मुख लग गया, भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया, क्योंकि निंदा सुनी थी। अगर कहीं शंकर भगवान की निंदा हो रही हो, बन सके तो जवाब देना, नहीं बन सके तो उठकर चल देना, हमें नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सके तो उठ कर चल दो, हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं सुनना। तू कर निंदा, तेरे को भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा किया। माता के गर्भ से तू हुआ इसलिए क्योंकि भगवान ने तुझे गिफ्ट में पैदा कराया कि तू जगत की निंदा करे। कर निंदा। शिव की कोई निंदा करे वहां से उठकर चल दो, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमसे कई लोग कहते थे तुम्हारे शंकर भगवान भांग धतूरा धारण करते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम हमारी बात करो, महादेव की। फिर कोई प्रश्न करता है शंकर भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, भांग पीते हैं तो दुनिया के नए नए नवयुवक लड़के लड़कियां भांग पी रहे हैं, ये प्रेरणा देना चाहिए। हमने कहा शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, लिया पी ले।
ये कोई प्रेरणा है? शिव की निंदा हम नहीं सुने, शंकर भगवान की निंदा हम नहीं सुनते, और कोई करता भी है तो मां से उठ के चल देते, हम बोलते ही नहीं। क्या बोलो, सब परम आभूषण है मौन रहना, चुप रहो। समय आया, भगवान शिव और सती का जब विवाह हुआ तो सती माता को लेकर बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अब देखिए, कुंभज बाबा ने कथा कही, अगस्त ऋषि ने, शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और सती मैया कथा को नहीं सुन पा रहे। बैठे दोनों हैं, कथा सुनने के लिए बैठे दोनों हैं। कुंभज ऋषि के दरवाजे पर, अगस्त बाबा के दरवाजे पर मेरे देवादिदेव महादेव भी बैठे हैं, तो सती माता भी बैठी है, कथा सुनने के लिए दोनों बैठे हैं। पर शंकर भगवान कथा को सुन पा रहे हैं और सती मैया कथा नहीं सुन पा रही। उसका कारण केवल एक है, शिव जी का मन तो कथा में लगा है, पर सती का मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब शिव और सती आए थे तो कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया था। कुंभज ऋषि ने उठ के प्रणाम कर लिया था। सती मैया ने मन में विचार करा, कथा करने वाला, कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसलिए करता है क्योंकि तुम इतना अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने के लिए आए हो तो तुम्हें प्रणाम करेगा। और कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि कथा बाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप जितने लोग जमीन पर बैठे हो सब जमींदार हो। बाचने वाला को प्रणाम करो, आपको नमन है। हम भी यहाँ आते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, और व्यासपीठ को प्रणाम करने के बाद आप लोगों को नमन करते हैं कि आप इतनी इतनी दूर से धूप में चलकर ना जाने कितना कितना दूर से कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचे हो। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई है और आप सब शंकर का एक अंश अवतार हो, इसलिए बाबा की कथा में पहुँचे हो, क्योंकि बाबा ही बाबा के भक्त को बुला सकता है।